जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कारों की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार के बारे में बतलाते हुए अत्यंत आनंदित महसूस कर रही हूँ। आज फिर मैं उसी सन्यासी के जीवन में घटी एक और घटना का वर्णन करना चाहती हूँ, जिसका वर्णन मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में किया है। आज के समय उस सन्यासी की आयु लगभग 60 वर्ष है। वे एक आश्रम के संचालक हैं और बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको मैं लगभग 23 वर्ष से जानती हूँ। बाबा ने मुझे अपने जीवन में हुए एक और चमत्कार का वर्णन करते हुए बताया कि मेरे दादा दादी काफ़ी बुजुर्ग थे और लगभग बीमार ही रहते थे। मेरे पिताजी बीएसएफ में सर्विस करते थे। वह केवल वर्ष में 2 बार ही घर आते थे, क्योंकि उस समय सैनिकों को बहुत कम छुट्टियां दी जाती थी। जब मेरे पिताजी घर पर होते, उस दौरान मेरी माताजी मुझे बड़े प्यार से रखती थी। लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी छुट्टी ख़त्म करके चले जाते, तो वह मुझे मारना पीटना शुरू कर देती। मुझसे घर का सारा काम करवाती और मुझे खाना भी भरपेट नहीं देती थी। लेकिन फिर भी मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। जब तक मेरे दादा दादी जिंदा थे, तब तक तो जैसे तैसे करके सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन मेरे दादाजी दादी जी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ का बिहेवियर और भी ज़्यादा खराब हो गया था। मैंने 17 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा पास की और मैंने ब्लॉक लेवल पर टॉप किया था। मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी माताजी ने मेरे पिताजी को कहा कि अब यह शादी के लायक हो गया है, इसलिए शादी करवा दी जाए। और मेरे पिताजी की बगैर इच्छा के उन्होंने मेरे लिए एक लड़की का चुनाव कर लिया, जो मेरे से लगभग 7-8 वर्ष बड़ी थी। दरअसल उसके हस्बैंड की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह मेरी माताजी की रिश्तेदारी में थी। मेरी माताजी ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। मैंने अपनी माताजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझे उस लड़की के शादीशुदा होने या मेरे से बड़ी होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी माताजी कोई भी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मेरी माताजी ने मेरे और मेरे पिताजी की सहमति के बगैर शादी की हाँ कर दी और मैं कुछ न कर पाया। मैं रोज़ बाबा के मंदिर में जाता और बाबा के सामने विनती करता कि बाबा कोई चमत्कार दिखाओ, जिससे मुझे यह शादी न करनी पड़े। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मेरी ऐसी हालत देखकर एक व्यक्ति जो रिलेशन में मेरा चाचा था, उस लड़की के परिवार वालों से मिलने के लिए गए, ताकि उनको मेरी हालत के बारे में बता सकें। वहाँ जाकर उसको पता चला कि मेरी माताजी ने उस लड़की से शादी करवाने के लिए पैसे लिए हैं, तो वह हैरान रह गया और वापस आकर मेरी माताजी से झगड़ने लगा। मेरे चाचा जी ने शादी रखवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माताजी बिल्कुल भी नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटा, किसी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, तुम परेशान मत हो और खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर लो। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरी माताजी ने उनसे पैसे लिए हैं मेरे से शादी करने के लिए, तो मुझे बहुत गंदा लगा और मैं घर छोड़कर भाग गया। मैंने अपने आप को बाबा के मंदिर में बंद कर लिया, लेकिन गांव के लोगों के समझाने पर मैंने मंदिर के गेट को खोलना पड़ा। गांव के ही एक साहूकार थे जो उस समय बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। वे मुझे अपने साथ शहर में ले गए। वहाँ पर उसके जानने पहचानने वाले की फोटोग्राफर की दुकान थी। उन्होंने मुझे उसके पास छोड़ दिया। वहाँ पर मैंने उस भाई से फ़ोटोग्राफी सीखी और सब कुछ ठीक हो गया।
बाबा की कृपा से बड़े अच्छे से मेरा जीवन चलने लगा। किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरी माताजी को पंडित जी के ऊपर शक हो गया और उसने पंचायत में शिकायत कर दी कि मेरे बेटे को इसने कहीं छुपा रखा है। पंचायत के दबाव में आकर पंडित जी को सब सच्चाई बतानी पड़ी और वह मुझे लेने के लिए शॉप पर आ गई। जब मैंने चलने से मना किया तो उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, चलो सब ठीक है, लेकिन जिस भाई के पास मैं काम करता था उस पर मेरी माताजी ने ऐसे एलिगेशन लगाए कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई और मुझे धमकी दी, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। यह पूरी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिससे डर कर मैं अपनी माताजी के साथ घर आ गया, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, परंतु जब तक मेरे पिताजी छुट्टी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। कुछ समय के बाद मेरे पिताजी रिटायर होकर घर आ गए। तब मैंने एक दिन मंदिर में जाकर अपने पिताजी को पूरी सच्चाई से अवगत करवाया। तब मेरे पिताजी ने कहा कि तू क्या चाहता है? तो मैंने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करवाने के लिए कह दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरी माताजी को समझा लूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माता ने उसका एलिगेशन मुझ पर लगा दिया। पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई तो गांव वालों ने मुझे भगा दिया और मैं अपने बाबा को याद करता हुआ खेतों में चला गया। रात हो गई थी और मैं अपने बाबा का ही सिमरन करता कब समाधि में चला गया मुझे भी नहीं पता। वह मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस था। बाद में मुझे पता लगा कि मैं लगभग 2 दिन तक समाधि में रहा। तब तक पुलिस ने अपनी छानबीन कर ली तो पता लगा कि मेरे पिताजी की मृत्यु अटैक पड़ने से हुई थी। मैं निर्दोष साबित हो गया। तब बाबा ने ही मुझे समाधि से उठाया और मैं अपने गांव वालों से परमिशन लेकर हरिद्वार चला गया, जहां पर मैंने साधना की, तप किया और आश्रम की नींव रखी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ बाबा की कृपा है। मैं तो इसे बाबा का ही चमत्कार मानता हूँ और अपनी माताजी का एहसानमंद हूँ, जिसके कारण मुझे बाबा की शरण में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय श्री श्याम।